नमस्कार। शुद्ध सनातन में मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक फ़ैसले में ये कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और संसद इसके लिए शीघ्र एक कानून बनाए। वैसे तो कई राज्यों में गोवध पे प्रतिबंध है और गाय को लेकर के या गाय की हत्या को लेकर के बहुत सारे कानून बने हैं, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार ये कहा गया है कि संसद इस पर कानून बनाए। गोवंश की रक्षा या पशुधन या पशु विभाग आमतौर पर राज्यों का विषय होता है, परंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवंश पे या गाय की हत्या पे कानून बनाने की बात कही गई है। लेकिन अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियों की वजह से कुछ राज्यों में तो इस पर रोक लगाई गई, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं है। जैसे केरल हो गया या मिजोरम हो गया या गोवा हो गया, अभी तक इन राज्यों में गौ हत्या को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। हम सभी जानते हैं कि गाय हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातरः कह करके गाय की वंदना की गई है। कहा गया है गाय विश्व की माता है। गाय केवल पशु नहीं है। गाय के अंदर में ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि के देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवता का मतलब आमतौर पर लोग 33 करोड़ देवी देवता लगाते हैं, परंतु 33 कोटि देवता का मतलब होता है 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य और 2 अश्विन कुमार को मिलाकर के 33 कोटि देवता माने जाते हैं। ये 33 कोटि देवताओं के स्तर हैं या विभाग हैं। तो गाय को बहुत ही पूजनीय माना गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में ये भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति जिस पे गाय की हत्या का आरोप लगा हो, उसको जो पाप लगता है वो 14 गांवों को जलाने के बराबर का पाप लगता है। यजुर्वेद में भी गाय के वध को लेकर के कहा गया है कि ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत अधम श्रेणी का पाप माना गया है। हमारे सारे शास्त्र ये बताते हैं कि गाय का वध कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है, माता है गाय हमारे लिए। लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद गाय की हत्या को लेकर के कोई विशेष कानून नहीं बना। इसके पीछे राजनीतिक कारण रहे। वोटों को प्राप्त करना, किसी खास समुदाय को के तुष्टीकरण के लिए गाय को लेकर के कोई निश्चित कानून नहीं बनाए गए। गौवध को रोकने के लिए कोई निश्चित कानून नहीं बनाए गए और गायों के संरक्षण या संवर्धन के लिए बातें तो बहुत कही गई। कई सरकारी गौशालाएं भी कई राज्यों ने बनाई, लेकिन फिर भी गायों की हालत हम सभी जानते हैं कितनी बुरी है। बहुत सारी गौशालाएं हमारे संत समाज के लोग चला रहे हैं, वहाँ गायों की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। फिर भी गायों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, गायों को लेकर के जो गौ माता हमारी हैं, हमारे शास्त्रों में कितना महान महत्व दिया गया है। भगवान श्री राम को गो द्विज धेनु देव हितकारी कहा गया है, यानी जो गौ ब्राह्मणों देवताओं के लिए हितकारी हैं, उन्हें माना गया है। भगवान श्री राम को बहुत महान गौरक्षक माना गया है। जब भी भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो वो केवल आम मनुष्यों के लिए नहीं लेते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है वो सभी प्राणियों में दया का भाव दिखाता है। भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते हैं तो उनके अवतार का एक महान उद्देश्य गौ रक्षा भी है। भगवान कृष्ण का तो एक नाम ही गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गायों में मैं कामधेनु हूँ। भगवान कृष्ण गौ पालन करते रहे, वो खुद ग्वाले रहे और गायों को चराते थे। वो भगवान दत्तात्रेय के साथ भी गाय रहती है और भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, वो भी गौ माता का ही वंशज है। तो गायों को लेकर के हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनको बहुत पूजनीय माना गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में ये भी कहा गया कि गायें केवल हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, गाय सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि ईसा मसीह भी ये कहते थे कि गाय को मारना या किसी बैल को मारना किसी इंसान को मारने के बराबर पाप है। हमारे यहाँ महाराजा दिलीप जो थे वो गायों की पूजा करते थे। बहुत सारे राजा हुए हैं, उन्होंने गायों की रक्षा का प्रण दिया है। जब वो सिंहासन पर बैठते थे तो वो
सामान्य जनता के साथ साथ गायों की रक्षा का प्रण भी लेते थे। आमतौर पर जो युद्ध शुरू होते थे, शास्त्रों में जैसा वर्णन है, वो या तो गौ के अपहरण से शुरू होते थे या किसी स्त्री के अपहरण से शुरू होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि गाय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। महाभारत में युधिष्ठिर गौपालक रहे हैं, अर्जुन तो इतने बड़े गोरक्षक रहे हैं कि अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ गया अलग से, सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए। एक कथा ऐसी है ये कि सभा पर्व में ये कथा आती है महाभारत में कि सभी पांडवों में एक सहमति थी कि एक एक वर्ष तक द्रौपदी एक एक पांडव भाई के साथ रहेंगी, और उस दौरान एकांत में जब वो रहेंगे, कोई एक पांडव भाई और द्रौपदी, तो कोई दूसरा भाई उस समय नहीं प्रवेश करेगा। लेकिन एक बार कथा आती है कि एक ब्राह्मण आता है जिसकी गाय चोरी हो जाती है, तो वो अर्जुन को कहता है कि मुझे मेरी गायें वापस करवाओ, मेरी गाय को वापस करवाओ। अब अर्जुन इस संशय में पड़ जाते क्योंकि उनका गांडीव जो है वो युधिष्ठिर के महल में रखा हुआ था, और युधिष्ठिर उस समय द्रौपदी के साथ अकेले थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, लेकिन गौ रक्षा तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, तो वो अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सहमति बनी थी पांडवों के बीच कि अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ा तो उसे 12 वर्ष अलग से वनवास झेलना पड़ेगा। तो इस बात को जानते हुए भी अर्जुन जो है युधिष्ठिर के महल में जाते हैं और गांडीव उठाते हैं और पहले उस जो ब्राह्मण है उसकी गाय को लौटाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर की आज्ञा से और उस शर्त के अनुसार वो 12 साल के लिए पूरे देश में भ्रमण करने निकल जाते हैं। इस भ्रमण के दौरान ही वो बहुत सारे राज्यों को जीतते हैं, और वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उनके कई विवाह होते हैं और कई जगह वो कार्य करते हैं। लेकिन इस कथा से ये पता चलता है कि गौरक्षा अर्जुन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण तो गोविंद ही हैं। इसके अलावा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, सिख धर्म में भी गौ माता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक मान्यता के अनुसार एक श्लोक, एक दोहा आता है जो कहा जाता है कि वो गुरु गोविंद सिंह जी ने रचा था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का नाम ही गोविंद से शुरू होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वो भी गोरक्षक रहे होंगे, क्योंकि सिख धर्म में भी गौ माता को बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल है, बहुत पूजनीय माना गया है। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने बाद में विवाद भी खड़े किए हैं, लेकिन एक दोहा आता है जिसे कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ही उसको रचा था। वो दोहा कुछ इस प्रकार है, जही देह आज्ञा तुर्कन गह खपाऊँ, गौ घात का दोख जग सिव मिटाऊँ। मतलब कि वो भी जो गो हत्या का जो दोष इस जगत में किसी दूसरे लोगों के द्वारा फैला किया गया था, उसको मिटाना चाहते थे। ये गुरु गोविंद सिंह जी की ही रचना है, इसका दावा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार, कुछ मान्यताओं के अनुसार ये गुरु गोविंद सिंह जी की ही रचना है। पर इसके बावजूद सिख धर्म में गौ माता को हमेशा वैल्यूएबल स्थान मिला है। जैन धर्म तो अहिंसा की ही बात करता है, बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है। इन दोनों धर्मों में भी गाय को बहुत उचित स्थान मिला है, पूजनीय स्थान मिला है। गाय को मारने की कहीं बात की नहीं गई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस्लाम में गौ हत्या को जायज़ ठहराया गया है। इसको लेकर बहुत विवाद है। बहुत सारे जो सेकुलर हैं वो ये कहते हैं कि हर आदमी क्या खाए या नहीं खाए कोई तय नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो अगर हम धर्म की बात करें तो इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ों को हराम कहा गया, कुछ चीज़ों को हलाल किया गया। मतलब किसी चीज़ को आप खा सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं, किसी चीज़ को नहीं खा सकते, उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीज़ों को वर्जित माना गया, कुछ चीज़ों को माना गया कि आप कर सकते हैं, जिसमें गौ हत्या को पूर्णतः वर्जित माना गया है। एक मान्यता ये है कि इस्लाम में भी गाय को मारना पाप माना गया है, और गाय के दूध को शिफा कहा गया है, यानी अमृत कहा गया है। और गाय के मांस को बहुत सारे रोगों को जन्म देने वाला कहा गया है। इस प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो इस्लाम में भी गौ हत्या को बहुत समर्थन दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बादशाहों ने भी, जैसे बाबर ने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें बाबर ने तुझको बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें कहा था कि अगर तुम हिंदुस्तान पे शासन करना चाहते हो
तो गौ हत्या से खासकर दूर रहना और गायों का सम्मान करना, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर तुम्हें हिंदुओं को अपने साथ रखना है तो तुम्हें गौ हत्या से दूर रहना होगा। अकबर ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे, जहांगीर ने भी गुजरात में खंबात इलाके में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। बहुत सारे राजा थे, इवन मैसूर के जो शासक हुए टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, उन्होंने भी गौ हत्या को जायज़ नहीं ठहराया था और उन्होंने उसको भी दंडनीय अपराध घोषित किया था मैसूर में। महाराजा रणजीत सिंह ने गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया था। तो लगभग सभी धर्मों ने गौ हत्या को लेकर के कोई विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई है। सभी जगह गौ हत्या को लेकर के एक तरीके से रोक लगाने की बात कही गई है। फिर भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपने हितों को साधने के लिए, अपने पॉलिटिकल वोट्स को हासिल करने के लिए कुछ समुदाय का तुष्टीकरण करना चाहा और इस वजह से गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में बहुत और भी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि किसी को बचाना किसी को मारने से ज़्यादा बड़ा मौलिक अधिकार है और गाय को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाय को मारने से। ये फैसला उन्होंने एक गोकशी या गोहत्या के मामले में ही एक शख्स को जमानत देने से इनकार करने के संदर्भ में बोली है और माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है कि गाय बूढ़ी भी हो, बीमार भी हो, तो भी गाय को मारा नहीं जाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक आधार है। क्योंकि गाय को लेकर के इतने वर्णन हैं हमारे शास्त्रों में और इतने भावनात्मक रूप से हम अटैच्ड हैं गाय को लेकर के, गाय के दूध को लेकर के बहुत सारी वैज्ञानिक सत्यता भी सामने आती है कि गाय का दूध कितना महत्वपूर्ण है, गौमूत्र से कितने तरह के रोगों का इलाज होता है, गो अर्क से कितने तरह के विषाणुओं का नाश होता है। तो गाय मूल रूप से बहुत उपयोगी भी है और साथ ही साथ हमारी ग्राम्य व्यवस्था या गांव की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बड़ा आधार है। अगर गाय आपके घर में है तो गाय के गोबर से आपके खेतों के लिए खाद भी होता है, गाय के दूध पी करके आपके बच्चे बड़े होते हैं और गाय आपके परिवार के सदस्य की तरह रहती है, वो कभी भी हिंसक रवैया नहीं अपनाती है। गाय को बहुत ही प्रेम होता है अपने पालकों से। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसके तहत गाय को बहुत वैल्यू दिया गया है। तो इलाहाबाद न्यायालय का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए और हमें भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम सरकार पे दबाव बनाएं, सरकार से अनुरोध करें कि सरकार गो हत्या को लेकर के एक राष्ट्रीय कानून लेकर के आए ताकि इस देश में सौहार्द कायम हो सके। क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि गौ हत्या से सामाजिक सौहार्द या धार्मिक सौहार्द बिगड़ता भी है। आज़ादी के पहले भी जो हमारे यहाँ दंगों की शुरुआत हुई, जो प्रकाश में आए, अंग्रेज़ों ने बताया, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे। एक बकरीद के समय गौ हत्या होना और दूसरे मस्जिदों के सामने बाजा बजाने की कहानी या फिर मतलब म्यूज़िक बजाने की। इस्लाम में म्यूज़िक को बैन किया गया है और गौ हत्या हिंदुओं के लिए बहुत ही बुरी बात मानी जाती रही है, हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत होती रही हैं। तो इन दो वजहों से हमेशा तनाव बढ़ता रहा। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया और ये कहा है कि इस पर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि गाय न केवल हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो सामाजिक सौहार्द के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे धार्मिक भावनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसका संबंध किसी विशेष धर्म विशेष से ही नहीं है, सभी लोगों के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी यही चाहते हैं कि गौ माता को लेकर के एक ऐसा कानून बने जिससे उनके वध को रोका जा सके और इस देश में गायों का रक्षण किया जा सके। हम हमेशा से गोरक्षक देश रहे हैं, हमारे यहाँ गायों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मेरा भी यही निवेदन है, आप सभी ये सरकार से अनुरोध करें कि गौ माता को लेकर के ऐसा कानून बनाया जाए। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल का आइकन है तो उसे आप क्लिक कर सकते हैं
तो आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इसे डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट ज़रूर डालें ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम।